write an essay or in situ conservation or write in conservation of biodiversity. Essay on in situ and ex situ conservation methods in India. कंजर्वेशन मेथड बोले तो बचा रहे अपन किसको बचा ले रहे हैं, एनिमल्स को ही बचा रहे हैं ना, बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को बचा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टॉप बायो रिच नेशन, इट इज़ वन ऑफ द टॉप बायो रिच नेशन। अपना इंडिया क्या है, टॉप बायो रिच नेशन है बोलते बोल रहे हैं, और इंडिया इज़ अवर टॉप रिच बायो नेशन। So what we are seeing here, India is the seventh largest country, तो अपना इंडिया क्या है, अपना जो इंडिया है, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है बल्कि बोले इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड, एंड वन ऑफ द टॉप बायो रिच नेशन। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप टॉप बायो रिच नेशन। इंडिया क्या है, टॉप बायो रिच नेशन है, विद ग्रेट डाइवर्सिटी, और इंडिया के पास है ग्रेट डाइवर्सिटी है बल्कि बोले इंडिया के पास, इन द जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर, इन जियोग्राफी डाइवर्सिटी, किसमें, जियोग्राफी और बायोग्राफी में भी, बायोग्राफी में भी है, जियोग्राफी में भी है, ग्रेट डाइवर्सिटी है बल्कि बोले इंडिया में, और इंडिया एक सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इनका वर्ल्ड बल्कि बोले, एंड इंडिया इज़ अ टॉप बायो रिच नेशन, एंड इंडिया इज़ अ टॉप बायो रिच नेशन, गेटिंग मी। India is the seventh largest country in the world. India is the seventh largest country in the world, and it has great diversity in terms of जियो, अर्थ के मामले में भी डाइवर्स है, और बायो में भी लाइफ, जो भी लाइफ्स है, प्लांट्स की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, बहुत डाइवर्स लाइफ है बल्कि बोले, इट इज़ द टॉप बायो रिच नेशन बल्कि बोले अपन, इट इज़ द टॉप बायो रिच नेशन, ठीक है, इट इज़ अ टॉप बायो रिच नेशन। इतना समझ में आ गया। इन द कॉन्टेक्स्ट द टर्म कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन। अब हम जो है ना कंजर्वेशन जो बोल रहे हैं, अपने को मालूम है कंजर्वेशन का मतलब क्या है, क्या है कंजर्वेशन का मतलब, गधे हरकत नको करो, पढ़ लो तो the term conservation refers to protection, it refers to protection, of course, protection, it refers to, conservation refers to the protection, preservation भी हो सकता है, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन, और क्या है, और बायोलॉजिकल रिसोर्स। देखो यहाँ पे क्या है बोले तो, कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। एक तो इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है बल्कि बोले, फिर इसके पास ग्रेट डाइवर्सिटी है बायो और जियोग्राफी में भी, फिर इंडिया इज़ अ टॉप बायो रिच नेशन बल्कि बोले अपन, इंडिया इज़ अ टॉप बायो रिच नेशन बल्कि बोले, इंडिया इज़ अ टॉप रिच बायो नेशन। एंड कंजर्वेशन रिफर्स टू, कंजर्वेशन बोलते किसको, कंजर्वेशन का मतलब देखो अपन कितना पढ़ लेते हैं शुरू से, वाटर कंजर्वेशन, एयर कंजर्वेशन मतलब बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना, मैनेज करना, मतलब जितना है उसमें मैनेज करना सीख जाना है ना, रिस्टोर करना, जो रेन वाटर को अपन रिस्टोर करते हैं, अगर वाटर कंजर्वेशन में तो रिस्टोर जो करते हैं उसको बोलें। और बायोलॉजिकल रिसोर्स, ऑफकोर्स बायोलॉजिकल रिसोर्स की बात करें, कुछ आर्टिफिशियल रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत ही क्या है, अपन खुद बना ले सकते हैं आर्टिफिशियल, तो अपन नेचुरली उसको कंजर्व करने की कोशिश करें। आई बात समझ में, ठीक है। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू बी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक सेकेंड, क्या क्या करना पड़ता है, देखो पहले तो प्रेसिंग बोल के बोले, देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज बीइंग थ्रेटेंड, देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज बीइंग थ्रेटेंड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। तो अपने को जोर डालने की ज़रूरत है कंजर्वेशन पे, दे नीड टू बी प्रेसिंग टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बोल के बोले अपन, और
यस वी नीड टू पुश आवर सेल्फ, यू नो, प्रेस आवर सेल्फ के अपने को कंजर्व करना है, बल्कि बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, एज इट इज़ बीइंग थ्रेटन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अपने को प्रिजर्व करना क्यों बोले, तो अपन ही थ्रेट कर रहे हैं ना, बिकॉज it is getting threatened, it is being threatened, it is being threatened due to human activity. ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब कहीं को बोलेगा इसको प्रेस क्यों कर रहे हैं, अपने को कंजर्व करो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करो, बल्कि क्यों करो बात करेंगे, क्योंकि थ्रेटन हो रही, बिकॉज इट इज़ गेटिंग थ्रेटन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। अपन ही ख़राब कर ले रहे हैं, अपन ही कंजर्व कर ले रहे हैं, अपन ही माल मिट्टी हो जा रही। आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, वी द स्टूपिड बीइंग्स। The other reason of conserving biodiversity includes preserving valuable natural resources for future generations and maintain the dynamic balance of nature's complex ecosystem. और अपन क्यों, और एक द वन मोर रीज़न फॉर कंजर्विंग इज़, पहला रीज़न क्या है कंजर्व करने का, क्योंकि थ्रेटन हो जा रही, ख़त्म हो रही। और दूसरा रीज़न क्या है, ताकि अपनी फ्यूचर जनरेशन यूज़ कर सकते, फ्यूचर जनरेशन reason for conserving include preserving valuable natural resources for future generations. We should preserve them, we should preserve for future generation, and maintain the dynamic balance, and maintain the dynamic balance of nature's complex ecosystem, तो पहली बात तो अपन क्या बोल रहे हैं, बोले तो इंडिया जो है ना 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इट्स 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा है, अच्छा इंडिया बड़ा है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इसके पास टॉप रिच बायोडाइवर्सिटी है, बल्कि बोल रहे हैं, एंड इट इज़ अ टॉप बायो रिच नेशन है, बल्कि बोल रहे हैं, जिसके पास ग्रेट डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, और ग्रेट जियोग्राफी है, बल्कि बोल रहे हैं अपन, इसके पास बेटर जियोग्राफी है, इसके पास गुड बायोग्राफी है, वॉट एवर। तो कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन। अब फिर जब क्वेश्चन क्या आ रहा, देखो आपका एसे ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटी अपने को अल्लाह ताला दी है, उसको जो है ना, उसको अपन प्रिजर्व कैसा करते हैं भाई, अपन नेमतों का जो है शुक्र अदा कैसा करना, उसको प्रिजर्व करके करना। तो कंजर्वेशन कैसा कर सकते हैं अपन, पहली बात तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन है और मैनेजमेंट है। अब आपको पानी नहीं है, पानी थोड़ा ही है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको गंदा होने से बचाते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, राइट, और उसको मैनेज करते हैं कि किस में कितना यूज़ करना है, और उसको रिस्टोर करते रहते हैं, आप रिसाइकिल करते रहते हैं वो पानी को। तो ये बायोलॉजिकल रिसोर्स का जो कंजर्वेशन है, इसका ये प्रॉपर डेफिनेशन है। और पहली बात तो यहाँ पर बहुत जोर है, बहुत प्रेस करा अपने आप को टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ बीइंग थ्रेटन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में मैंने हूँ, बल्कि सब ऐसा समझते, लेकिन सब जने जो है नहीं, इसको कहीं ना कहीं ऐसा ले रही। ओके फाइन, इट इज़ बीइंग थ्रेटन्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। और एक दूसरा रीज़न क्या है बोले तो, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी दैट इट शुड बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ताकि उन लोगों पर तबाह कर सके। और क्या इशू, एंड द बैलेंस ऑफ नेचर्स एंड द बैलेंस, ओके, डायनामिक बैलेंस, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब देखेंगे अपन जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कुछ 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। the main objective of conserving biodiversity the main objective of conserving biodiversity are क्या है, sustain the ecological processes and life supporting system, sustain the ecological processes, sustain the ecological and life supporting system, sustain the ecological processes
sustain the ecological processes and life supporting system. Sustain the ecological processes and life supporting system. Sustain, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. What is the meaning of sustain? पहली बात, I don't know the meaning of sustain only. Sustain the ecological processes and life supporting system. तो अपन इसमें देख लेंगे क्या. Sustainable, involving the use of natural product that can continue to be continued for a long time, because it should continue to the long time. It should continue into the long time. ठीक है. Sustain the ecological process and supporting life supporting system. Sustain the ecological process and the life supporting system. Sustain the ecological process and life supporting system. Preserve the biological diversity for future generation. Preserve the biological diversity. देखो, जब अपन डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की बात करें, पहले तो कंजर्वेशन किसकी कंजर्वेशन करें, अपन बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करें. ठीक है. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. पहले तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है बल्कि बोल रहे हैं, और फिर वन ऑफ द टॉप बायो रिच नेशन है बल्कि बोल रहे हैं. इट इज़ वन ऑफ द टॉप बायो रिच विद द ग्रेट डाइवर्सिटी विद जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स. इन दिस कॉन्सेप्ट द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन and restoration management of natural resource. There is a pressing need for the conservation of biodiversity, of course, because it is being threatened by the human activities, no doubt. And the another reason for conserving biodiversity include preserving of valuable natural resources for future generations, and maintain the dynamic balance of nature's complex ecosystem. The main objective of conserving biodiversity are sustainable ecological processes and life supporting systems. Sustain the ecological process and life supporting system. Preserve the biological diversity for future generation. ये तो समझ में आ गया. ठीक है. कंजर्वेशन इज बिंग थ्रेटेंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. जो है इसको प्रिजर्व करने की क्यों जरूरत है? वैल्यूबल नेचुरल फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड मेंटेन द डायनामिक बैलेंस ऑफ द नेचर्स कॉम्प्लेक्स. ये समझ में आएगा. फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव है बायोडाइवर्सिटी के आर सस्टेनेबल इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम. सस्टेन द इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बोल के बोल रहे हैं अपन, मतलब कंटिन्यू रहना इकोलॉजिकल process and life supporting system. Preserve the biological diversity, and we should preserve the biological diversity.
तो अपन क्या बोले, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसमें अब अपन क्या लेके चल रहे हैं बोले तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर सस्टेनेबल इकोलॉजिकल प्रोसेस, ताकि कंटिन्यू होना इकोलॉजिकल प्रोसेस, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का ही ले लो, वी आर गेटिंग ऑक्सीजन बाय प्लांट्स एंड वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्रोसेस चलते रहना। अगर ये प्रोसेस हो गया तो क्या होता है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में डैमेज होता है, वो पूरा कोलैप्स हो जाता, तो लाइफ ही नहीं रहेंगी दुनिया में। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सिस्टम चलता रहे, सस्टेन होता रहे, तो कंटिन्यू द इकोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहना चाहिए। और दूसरी बात तो प्रोसेस चलने के अलावा उसको प्रिजर्व करना चाहिए, किसको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये डाइवर्सिटी जो है ना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बोलते हैं, प्रिजर्व करना बल्कि बोल रहे हैं। एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज एंड हैबिटेट, एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज एंड हैबिटेट, एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज एंड habitats, ensure the survival of many species and habitat, ensure the survival of many species and habitats। ensure the survival of many species and habitats, ठीक है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑफकोर्स एक तो इन सीटू मतलब एक तो इन सीटू कंजर्वेशन है और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो यहाँ पे इन सीटू के बारे में थोड़ा है, फिर उसके बाद एक्स सीटू भी होंगे, इट्स ऑफ कोर्स है। तो इन सीटू, इन का मतलब तो मे आई कम इन इनसाइड ऑफ कोर्स, तो इन सीटू मतलब अंदर प्रोटेक्ट कर ले रहे अपन, व्हाट वी आर डूइंग। In situ conservation of biodiversity refers to the preserving the biological diversity within natural habitat. Within the natural habitat, in situ conservation refers to the biodiversity refers to the preserving the biological diversity within the natural habitat. Within the natural habitat, the objective of in situ conservation are maintenance of the genetic diversity of species in their natural habitat, along with evolutionary adaptation to enable them to adapt to changing environmental conditions. पहली बात तो इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी refers to the preserving, conservation is refers to preserving the, किसको प्रिजर्व करें, बायोलॉजिकल विद इन द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेंटेनिंग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीशीज एंड द नेचुरल हैबिटेट अलॉन्ग विद एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड इनेबल देम टू अडैप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रिजर्विंग द इंटरलिंक्ड स्पीशीज अलॉन्ग विद द टारगेट स्पीशीज, प्रिजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, द मेजर्स इन्वॉल्व preserving the diversity of threatened species. The measures include the Institute of Biological includes designation specific areas as protected sites such as national parks and wildlife sanctuaries. This enables the total diversity of life of a region from microscopic unicellular plant to the giant trees and large mammals to be preserved. In situ conservation of biodiversity. We need to take a break. Water break. You should drink water. हाँ तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द प्रिजर्विंग ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब इसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन जेनेटिक डाइवर्सिटी को जो है नेम मेंटेन करना है,
नेचुरल हैबिटेट, विद इन द नेचुरल हैबिटेट मेन चीज़ क्या है, विद इन द नेचुरल हैबिटेट एंड प्रिजर्विंग द इंटरलिंक स्पीशीज अलॉन्ग विद द टारगेट स्पीशीज। ये हमको बिल्कुल समझ नहीं आया। इंटरलिंक स्पीशीज़ क्या है, टारगेट स्पीशीज़ क्या है, कोई समझाने वाले है ज़िंदगी में ये? प्रिजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़ का था। कंजर्वेशन, ये चांद बालियाँ तो पेज गालियाँ। कंजर्वेशन इन सिटू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो गाइस, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर। क्या ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम बायोडाइवर्सिटी को यानी जैव विविधता है जो हमारी जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हैं हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है ये भी स्टेबल नहीं रहेगा, राइट। तो देखो, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करो तो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए जो हमारे जो प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज हैं उनसे बहुत तरह की दवाइयाँ, ड्रग्स बनाए जाते हैं। लगभग 25% ऑफ जो आपका ड्रग्स एलोपैथिक में उनमें प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर देखा जाए तो आयुर्वेद पूरी की पूरी प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। क्या हो अगर ये प्लांट की स्पीसीज खत्म हो जाए, है ना। और अगर अब मैं बात करूँ एनिमल की, तो एनिमल से भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, है ना। तो क्या हो अगर इस प्लांट और एनिमल की स्पीसीज ख़त्म हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। ठीक है, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी मेथड को देखने वाले हैं। तो इस पर देखो, दो तरह की चीज़ बेसिकली हम पढ़ेंगे। एक तो हमारा है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, या ऑन साइट कंजर्वेशन, और दूसरा है एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। ओके, अब गाइस एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, कैसे आप उसको कंजर्व करेंगे, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है इन सीटू ना लिख के ऑन साइट दिया आ जाए, हो सकता है एक्स सीटू ना लिख के ऑफ साइट कंजर्वेशन आ जाए। तो ये टर्म्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। अब देखो, चलो हम बारी बारी से दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या है, राइट। हम एक एक करके देखते चलेंगे। तो देखो यहाँ इन सीटू में क्या बोल रहा है, स्पीसीज आर कंजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब देखो, सीटू का मतलब होता है सिचुएशन, ठीक है। तो जो स्पीसीज है ना उन्हें अपने नेचुरल सिचुएशन में, नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर दिया जाता है। मतलब देखो, पहले से वो जहाँ प्रेजेंट है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जहाँ वो पहले से प्रेजेंट है वहीं पे उन्हें और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है, कंजर्व कर दिया जाता है, ताकि वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ ना हो। क्योंकि देखो, जो बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है वो ह्यूमन से ही है। ठीक है, देखो कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से तो कुछ खतरा है, बट जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा हजार्ड है वो ह्यूमन ही करते हैं। ठीक है,
तो उस जगह को कंजर्व कर दिया जाता है ताकि कोई भी किसी तरह का शिकार ना हो सके, कोई जंगल को ना काट सके, है ना, क्योंकि हमें प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज सभी चीज़ों को कंजर्व करना है, ठीक है। अब देखो एक सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो स्पीसीज आर कंजर्व आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। तो जो जितने भी स्पीसीज हैं, देखो बेसिकली एक सीटू कंजर्वेशन करने की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब कोई भी स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जाता है, खतरे में आ जाता है, और वो मतलब आप ये ऐसा कैसा कह सकते हो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ा होता है, वो ऊपर आता है कि उसकी काफ़ी कम संख्या बची होती है और वो विलुप्त होने के कगार पे होता है, तो हमें एक्स सीटू कंजर्वेशन करने की ज़रूरत होती है। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में स्पीसीज को हम उसके नेचुरल हैबिटेट से, जहाँ वो रह रहा है, वहाँ से निकाल के कहीं और ले जाते हैं। आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जहाँ वो रह रहा है, एक तो ह्यूमन का खतरा, एक तो ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी ग्रीडी, राइट, और दूसरी बात है कि देखो नेचुरल प्रेडेटर्स भी तो होते हैं। मान लो कोई स्पीसीज है, वो उसके 10-15 मेंबर्स ही बचे हैं, ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस का ही खतरा है, हो सकता है उसका कोई नेचुरल शिकारी हो, उसे मार दे, वो खत्म हो जाए, है ना। यस यस। तो इसीलिए उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं बाहर कंजर्व किया जाता है, ह्यूमन के देख रेख में उसे कंजर्व किया जाता है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं एक्स सीटू या आउटसाइड कंजर्वेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ओके। अब देखो ये जो आपका इन सीटू कंजर्वेशन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है, ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि देखो एक सीटू कंजर्वेशन में हम बहुत बड़े पैमाने पे जितने जीव और जितने भी एनिमल नेचुरली जंगल में प्रेजेंट होते हैं, आपका फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं, उतनों को तो हम कंजर्व नहीं कर सकते ना, उतनों को तो हम अपने मतलब आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट तो नहीं रख सकते, क्योंकि उतनी हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है, ना उतनी जगह होती है, ठीक है। అందరూ అన్నారు ఏదైనా అమ్మాయిల అభిరుచి ఎంచుకుందని. నేనన్నాను బెస్ట్ గేమింగ్ కంప్యూటర్. अब देखो वही चीज़ नीचे बोलता है, थर्ड पॉइंट देखो, रिक्वायर लार्ज एरिया, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट में है वो लार्ज एरिया में रहते हैं, ठीक है, और जो हम कंजर्व कर रहे हैं, ऑफ साइट कंजर्व कर रहे हैं, वो उनको लेस एरिया में, क्योंकि हमारे पास उतना एरिया नहीं है, उतना बड़े पैमाने पे एरिया नहीं है कि उन्हें रख सकें, ठीक है, तो दे पेटेंट है, ठीक है, उनको थोड़े बहुत देख रेख की ज़रूरत होती है, जबकि जो ऑफ साइट कंजर्वेशन में जो भी एनिमल्स आप रखे हो, उनको टू द स्पीसीज बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया। अब देखो भाई ये स्वाभाविक बात है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इन सीटू कंजर्वेशन में जो भी एनिमल रह रहे हो अपने नेचुरल हैबिटेट में, उनके पास इधर उधर घूमने के लिए उनकी जो मोबिलिटी होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी ना, वो कहीं भी घूम सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एरिया बहुत लार्ज है, ठीक है। लेकिन जो एक्स सीटू कंजर्वेशन में जो एनिमल है जिनको रखा गया है, वो इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं घूम सकते, क्योंकि एरिया एक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, लिमिटेड एरिया में उनको रखा गया है। तो ये जो पॉइंट है यही बता रहा है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल आपको बता दूं इन सीटू कंजर्वेशन का, आपका जो नेशनल पार्क्स हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सेंचुरीज हो गए, ये सारे एग्जांपल आपके इन सीटू कंजर्वेशन के हैं। अगर एक्स सीटू कंजर्वेशन की मैं बात करूं तो आपका जूलॉजिकल पार्क हो गया, ठीक है, चिड़ियाघर जो भी हो गया जो आप देखने जाते हो, जो बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, ठीक है, सीड बैंक हो गए, सीड बैंक में बेसिकली आपका इंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो खतरे में होते हैं, जिनके बहुत कम मेंबर्स बचे होते हैं, उनके स्पर्म्स को, ठीक है, और उनके सीड्स को, प्लांट्स के सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। इसमें आपका एक्वेरियम भी आ गया, एक तरह से देखा जाए तो एक्वेरियम भी एक सीटू कंजर्वेशन है, क्योंकि आप उससे जो भी फिशेस को या जो भी एनिमल को आप एक्वेरियम में रखे हो, उन्हें आप उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के, नेचुरल एरिया से निकाल के आप एक आर्टिफिशियल एरिया में उन्हें रखते हो, ठीक है। सो गाइज दिस वाज द शॉर्ट वीडियो ऑन इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऑफ कोर्स अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में दें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So Purana. So yes, so we are going to start what? India is the 7th largest country in the world and one of the top bio-rich nation and the most top-rich nation, and the great diversity in the geographical and biological feature. In this context, the term conservation refers to the protection, preservation, management, restoration of biological resources as well as the natural resources. There is a pressing need for the conservation of wildlife treated by the human activity. The other reason for the conservation of biodiversity include
preserving the valuable natural resource for future generation, preserving the valuable natural resource for future generations. फिर उसके बाद क्या है, future generation and maintain the dynamic balance of nature's complex and maintain the dynamic balance of the nature's complex बल्कि बोले मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो सस्टेन करना इकोलॉजिकल, एक तो सस्टेन द इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, इट शुड सस्टेन द इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन और ensure the survival of many species and habitats and ensure the survival of many species and habitat and ensure the survival of many species and habitat. ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, खाली रट ले गए सभी ना, ओके आ जाता हल्लू हल्लू. इन situ conservation of biodiversity refers to the preserving of in situ conservation of biodiversity refers to the preserving of biological diversity within the natural habitat. In situ conservation of biodiversity refers to the preserving of biological diversity within the natural habitat. The objective of in situ conservation are maintenance of genetic diversity of species diversity in the natural habitat along with evolutionary adaptation to enable them to adapt. Why I'm lost. Refers to the preserving. ठीक है. In situ conservation of biodiversity refers to the preserving of biological diversity within the natural habitat. फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है इन situ conservation का वो क्या है देखेंगे, मेंटेन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. जब अपन मेंटेन करें जेनेटिक डाइवर्सिटी को वो बहुत एक अच्छी बात है, बोल के बोलें अच्छी बात है. फिर preserving the interlinked species along with the target species. Preserving the interlinked species along with the target species. Preserving the interlinked species along with the target species. Preserving the interlinked species along with the target species. ठीक है. Preserving the diversity of threatened species. The measures involved in situ conservation of biological diversity include designation specific areas as protected sites as the national parks and wildlife sanctuaries. This enables the total diversity of life of a region from microscopic unicellular plants and animals to the giant trees and large mammals of the. वो समझ में कहीं नहीं आ रहा कुछ भी. I need to take a break. Should we take a break? Break. कहाँ गया ब्रेक, कैसा लेते